सागर के क्राउन पैलेस में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता सागर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला गुड्डू राजा की ओर से थी। पत्रकार वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा व मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, खत्म करना है तो संविधान की प्रतियां जिन्होंने जलाई वो चित्र आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के शुरू से खिलाफ थे। उन लोगों से और आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या हमने कहा था उस वक्त 400 पार? एक भावना थी लोगों की, लोगों को बुरा लगा, अफसोस हुआ। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, तो लोग वाकई उनके मन में था, श्रद्धांजलि देना चाहते थे। अभी मैं यहाँ आने से पहले विश्वविद्यालय से जब निकला तो रास्ते में हमें जो MRC है, महार रेजिमेंट सेंटर के बाहर, वो तोप देखी जो 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा जी ने। महार रेजिमेंट के उस वक्त क्या रोल था, वो भूमिका सुनने को मिली। तो ऐसी प्रधानमंत्री की जब निर्मम हत्या हुई हो तो लोगों ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, श्रद्धांजलि। क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा जो क्षेत्र का सांसद होता है या प्रत्याशी होता है वो उस पर ज्यादा चर्चा करता है, करनी भी चाहिए। और जब वो जीत कर जाता है तो उससे ये आशा भी की जाती है कि वो संसद में भी क्षेत्रीय मुद्दों पर न्याय दिलवाएगा अपने क्षेत्र को। आप लोगों के साथ पिछले 32 साल में ऐसा नहीं हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अब होगा, ये मैं आपको बता दूं। पे हम लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद 10 राजनीतिक दलों ने भी चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग से समय मांगा वीवीपैट पे चर्चा करने। 3 बार ये पत्र लिखा गया। दिग्विजय सिंह जी इसमें सबसे आगे रहे इस मुद्दे पर, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर मिलने से हमें कोई समय नहीं, इनकार तो नहीं किया लेकिन समय भी नहीं दिया। तो ये खुद अपने आप में हैरान कर देता है ये बात की ऐसी क्या दबाव है चुनाव आयोग पर कि मिलना भी नहीं चाहते वीवीपैट के मुद्दों पर। ऐसी कंपनियों से पैसा लिया। आप बताइए, जो वैक्सीन वाली कंपनी है उससे 52 करोड़ लेने की क्या जरूरत थी? दवाइयों की कंपनियों से पैसे लिए, और ऐसी कंपनियां जिनके पास ईडी की पहले दस्तक होती थी, डराते थे पहले उनसे, ईडी के माध्यम से, फिर उनसे पैसे ले लेते थे। ये सारी बातें सार्वजनिक पटल पे सबके सामने हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ बाहर आया। ये तमाम कंपनियों की लिस्ट सबके साथ है, सबको मालूम है, हमने उठाया भी है। काफ़ी लंबे समय से थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो खत्म किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी तो, और एक बड़ा मुद्दा इधर चिट फंड का भी है। तो इन मुद्दा है, हजारों परिवारों ने परेशानी हुई, नुकसान हुआ, तबाह हुए हैं, और इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं गया। ये हैरानी की बात है। क्या कारण है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सरकार में आते ही उन हजारों परिवारों को न्याय दिलवाएंगे। रही बात तो यहाँ इतने बड़े बड़े संस्थान थे उनके बंद होने की, बहुत जायज़ बात है। ऐसे अन्याय जो सागर के साथ हुआ है, खासतौर पर उस पार्टी के हाथ से जिसको सागर ने 32 साल तक आशीर्वाद दिया और वोट दिया और जिताया, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस बार सागर की जनता क्रोधित है और वो न्याय दिलवाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों के हर सवालों के जवाब शालीनता से दिए और पत्रकारगण के साथ भोज में शामिल रूबरू होकर सभी पत्रकारगण के आमने सामने बात की। उन्होंने सभी प्रकार के सवालों के जवाब भी दिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भूपेंद्र गुप्ता की पत्रकार वार्ता में उपस्थिति हमेशा की तरह रही। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिला ग्रामीण कांग्रेस व पूर्व सांसद आनंद अहरवार, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी, प्रवक्ता संदीप सबलोग, प्रवक्ता आशीष जोशी, सुरेंद्र चौधरी, भूपेंद्र गुप्ता, अभिषेक गौर, अवधेश तोमर आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सागर के क्राउन पैलेस के एक हाल में खचाखच भरे पत्रकारगण के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक एक कर सभी के जवाब दिए। वहीं दूसरी ओर लोकसभा सागर के संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार गुड्डू राजा बुंदेला के पक्ष में मुकुल पुरोहित ने अपने विचार रखे। क्या है गुड्डू राजा जो नाम है, वास्तव में जो आपने बोला उसी प्रकार से बहुत शानदार है, बहुत ईमानदार है, सबकी इज्जत करती, चाहे किसी भी वर्ग। जब से उनको टिकट मिला दिन प्रतिदिन उनने एक अपनी छाप छोड़ी है
चाहे वो प्रचार के दौरान हो, चाहे वो किसी भी समय की बात, उनमें अलग छाप छोड़नी जनता उन्हें चाहिए। और स्थिति बदल गई है, भाजपा उनसे हर चीज में पीछे हो गई। प्रधानमंत्री जी की सभा हो, JP नड्डा जी की सभा हो, मोहन यादव जी की उर्दू सभा हो, लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी ताकत झोंक रहे हैं गुड्डू राजा के खिलाफ। कहीं ना कहीं सर्वे में ये आ रहा है कि गुड्डू राजा सागर लोकसभा में 26 साल बाद जीतने की स्थिति है। भाजपा का एक ये है, जहां हारने लगती है कहीं भी इस भारत देश, तो क्या करती, उसी दल के आदमी को पैसे दे के 40-50 करोड़ रुपए देकर एक आदमी खींचती, ताकि पब्लिक मैसेज बन जाए कि देखो उनके आदमी हमारे साथ हैं। भाजपा ने खरीदे ही हैं। भाजपा में कोई मंत्री नहीं है। इनने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तोड़ दी, इनने शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, इनने आपके केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। मतलब RJD और JDU का गठबंधन था, इनने वो तोड़ दिया। ये पब्लिक है, सब जानती हो, आप भी जानते हैं इसके पीछे क्या है। जनता ने उन्हें नहीं जिताया था। महेश राय 10 साल का जो कार्यकाल था ना, और कोई खड़ा होता निर्मला सप्रे, वो जीतता 30-40 हजार से, निर्मला सप्रे 5,000 से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक है, सब जानती है। कल बादशाह सिंह जी आए थे, UP के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री सागर में, हम लोग उनके साथ में रहे। सोची विधानसभा में हमने दौरा किया। उन्होंने ये बताया कि अयोध्या की सीट और मथुरा की सीट भाजपा हार रही है सांसद की सीट। दिल्ली की 7 सीट हार रही है। पंजाब में इन्हें पानी पिलाने वाला नहीं है न, हरियाणा में, बिहार में ये हार रहे हैं, ये हार रहे हैं महाराष्ट्र में, ये हार रहे हैं मध्य प्रदेश। अब आप देखिए 400 पार का इनने नारा दे दिया। अब ये कहीं नहीं बोल रहा पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री मोदी कि 400 पार, अब ये नहीं बोल रहा। इन्हें समझ में आ गया भैया 200 पार नहीं होगा, 400 तो ठीक है। तो अब आप गुड्डू राजा बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। हम ये बोल रहे हैं बीना विधानसभा, 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे गुड्डू राजा। आज से ही देख लेना, आज रात बीना में हम लोगों की बात चल रही लगातार। इतना विरोध हो रहा है निर्मला सप्रे का, इतना विरोध हो रहा है, ये आपको ख्याल नहीं। रमाकांत यादव ने भी कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात कही। एक विधायक ही हमारी गई हैं, लेकिन जनता ने उनको चुना था कांग्रेस के लिए, और जब कांग्रेस के मैंडेट पे जनता ने उनको विधायक बनाया था तो जनता चाहती थी कि आप 5 साल हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। गई हैं वो अपने स्वार्थ, लालच, दबाव, किस कारण से गई हैं? भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक मिलने वाला है। 48 घंटे के अंदर इसका रिएक्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग होने जा रही है बीना विधानसभा क्षेत्र में। जनता बदला लेगी, क्योंकि ये तो जनता की अदालत है, ना कोई निर्मला सप्रे से है, ना किसी व्यक्ति से थोड़ी है। ये तो जनता फैसला करेगी कि तुम्हारे पास 7 विधायक ऑलरेडी थे, क्या जरूरत थी एक विधायक को तोड़ने की। हर धार्मिकता भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाह रही है। लगातार ये बताती है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम कुचल देंगे, तुम जीतोगे, लड़ोगे, फिर भी हम तुम्हारे विधायकों को ले लेंगे। ये सब जनता देख रही है, और जनता का मौन जो है वो अभी दिखने वाला है। जनता तैयार है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कार्यकर्ताओं ने कहा, पूरी जनता कह रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यदि ये मान लीजिए भारतीय जनता लोगों को लग रहा है कि भविष्य में ये भारतीय जनता पार्टी से मैदान में भी आएंगे, उस समय भी देखिएगा। हमने उदाहरण देखे, चंद्रभान सिंह ने किया था, ये जो सांसद थे दमोह के, जीत नहीं पाए। राहुल सिंह लोधी जीत नहीं पाए, प्रद्युम्न सिंह लोधी जीत नहीं पाए। हमारा सुर्खी का भी कैसा क्या हुआ है हम जानते हैं, हमें तो लगता है कांग्रेस वहाँ जीती। तो इस तरह से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हठधर्मता दिखा रही है, उसका परिणाम जनता देने वाली है। लता वानखेड़े जी के संबंध में, जाति के विषय में भी अभी उससे कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा था। मैं पिछले बार का काम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे जो जानकारी है, लता वानखेड़े धानुक समाज की है। तो धानुक समाज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो अनुसूचित जाति में आता है। अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी ये भी एक बड़ा काम कर रही है कि जैसे मोदी जी 2000 में जो है उसको उनको उनकी जाति को, मोड घाटी को
पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। तो नकली पिछड़ा वर्ग, नकली एसटी, नहीं मालूम क्यों नकली की आदत पड़ी है। यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग थे, या धानुक समाज भी सामान्य सीट से लड़ सकता है, हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन धानुक समाज यहाँ अनुसूचित जाति में आता है। अब जनता को गुमराह किया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग में इस बात से बड़ी नाराजगी है कि हमारे वर्ग के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लड़ा रही है, जो कि अनुसूचित जाति की है, धानुक समाज की है। इसका भी प्रतिक्रिया समाज में देखने को मिल रही है। मैंने उनके 3 प्रमाण पत्र देखे, सोशल मीडिया पर वो चले हैं, कहीं उसमें जाटव लिखा है, कहीं और कुछ लिखा है, कहीं बौद्ध लिखा है। वो कहती बौद्ध हमारा गोत्र है, जबकि बुद्ध तो ऐसे हुई है कि बुद्ध ने तो गोत्रों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिनने बुद्ध को जाना है वो समझते हैं इस बात को, तो वो तो एक झूठा है उनका सारा काम। इसलिए हमारा आरोप है इसको निश्चित रूप से राजनीति उनकी खत्म हो गई, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं कर रही। कितना पैसा बटा हमने कई क्षेत्रों में देखा यहाँ विधानसभा के स्तर पे, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया, वोट दिया बिना पैसे वाले। तो ये पैसा ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी मंत्री पद दे देगी, किसी निगम मंडल में बना देगी, इस सबको नहीं देख रही जनता। ये जनता देख रही कि आप वफादार किसके हो। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया उसके वफादार नहीं हुई तो जनता कैसे वफादार होगी, ये सब देख रही है। मनोज पवार का कहना है कि जो कुछ हुआ पूरे देश और प्रदेश की जनता ने देखा कि फिर से लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो बड़ा दुख है। वो जनता ऐसे चीरहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को बताएगी कि कांग्रेस की जनता की। पेशे से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवरों से कांग्रेस में वोट डालने की अपील की है। कानून थोप देती तो जी मान लो कि जब उन्होंने आंदोलन किया था तो व्यवस्था की कुर्री कांप रही थी, तब मैंने वो कानून अब होल्ड पर रखा है। हाँ, ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि कांग्रेस को वोट करिए, क्योंकि ये आ गए तो आप जेल जाओगे, जरिमाना भुगतना पड़ेगा। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अपने इष्ट देव को नमन करता है कि मेरी गाड़ी से जीव जंतु की ना मरे, और कोई घटना घट जाती है तो ड्राइवर की कोई जात नहीं होती है, वो गरीब तबके का होता है। तो ड्राइवर अपने 25-60 हज़ार में गाड़ी चलाएगा और ड्राइवर को जेल हो जाए तो उसके बच्चे कौन पालेगा, 10 लाख का जुर्माना देगा। तो मेरा ये निवेदन है ड्राइवर भाइयों से कि आप पूरे भारत में 18 करोड़ ड्राइवर कांग्रेस को वोट करिए। आप कांग्रेस आएगी तो आपका कानून जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरे विकलांग साथियों, मैं दिव्यांग दामोदरपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिव्यांग प्रकोष्ठ से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। दिव्यांग शब्द हमें मोदी जी ने दिया है, लेकिन वास्तविकता में हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंशन की जहाँ तक बात है, अन्य योजनाओं को तो हम छोड़ ही दें, तो पेंशन में हमारे लिए 300 से 600 रुपए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए थे। लाडली बहना योजना में महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। एक उम्र का प्रावधान है 23 से 60 वर्ष। हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि जो महिलाएं दिव्यांग हैं या विधवा हैं जिनके पति नहीं हैं, उनको 600 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। वो तो उनसे ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, उनको 1250 वो मिलना चाहिए, प्लस 600 जो विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है उनको जोड़ना चाहिए इन चीज़ों में। अब रही बात 3000 की घोषणा की, तो 3000 रुपये नहीं दे रही है भाजपा। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी वो अमल में नहीं है। तो दिव्यांग साथियों, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे कम दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। मैं आपको अपना परिचय दे चुका हूँ। मैंने 8 मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल दिव्यांगों के लिए दिलवाई है। हमारे सागर के जो विधायक हैं वो 10 मोटराइज ट्राईसाइकिल दिला रहे हैं, मैं 8 दिला रहा हूँ। वो विधायक हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिव्यांगों के लिए मैं काम करता हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं
लगभग सभी दिव्यांग मुझसे जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल मेरे लिए गुजरात से आ रहे हैं, जिनके लिए ना तो बैटरी उपलब्धता है, कई विकलांगों की शिकायत है कि वो हमारे लिए पेंशन भी नहीं मिल रही है। ये बात इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो गुजरात प्रदेश है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी का प्रदेश है। यहीं से वो निवास करते हैं। तो जब यहाँ इतनी असामाजिक स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं दिव्यांगों के लिए, भाई जैसे कोई दिव्यांग 80% विकलांग है, डॉक्टर ने आप उसको 80% विकलांग लिख दिया और मोटराइज ट्राईसाइकिल या और भी जो व्हीकल है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो आप सीधे उनको चिन्हित करके डायरेक्ट दीजिए ना। आपको उसमें उन लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ रही है आवेदन देने की? आप सीधा डॉक्टर यदि कोई परसेंटेज लिखता है 80% विकलांगों के लिए, आप उनको सीधे चिन्हित करके मोटराइज ट्राईसाइकिल या इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो विकलांगों के लिए दी जाती है, वो आप सीधे उसको दीजिए। मेरे पास पूरे पता नहीं 10-15 प्रदेशों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, मेरे पास उनके रिकॉर्ड हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप हम पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको सबूत दूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा गुजरात प्रदेश से हमारे पास दिव्यांगों के फ़ोन आ रहे हैं। इतनी असमंजस की स्थिति में मैं तो कहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 300 से 600 रुपये किए थे, स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी 29 प्रदेशों में सबसे खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की विकलांगों के लिए। मेरा आप सभी से आग्रह है, इस बार मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगा, पूरे भारत से ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट करिएगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर विचारधारा के लोगों को समाहित करती है, पिछड़ों को, दिव्यांगों को, जो असहाय हैं, जो अपने आप में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करने का इतिहास है कांग्रेस के पास। सर्वधर्म समभाव, ये सारी चीज़ें हैं, सबको साथ लेने का मादा रखती है कांग्रेस। और मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैंने तो 8 मोटराइज ट्राईसाइकिल दिलाई, उसमें से 4 दिव्यांग बीजेपी से हैं। लेकिन मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं सोची कि ये बीजेपी के बेचारे बहुत परेशान हैं। बीजेपी के व्यक्तियों ने उनका काम नहीं करवाया, उनके नेताओं ने उनका काम नहीं कराया, मैंने उनका काम कराया। क्योंकि मैंने जब देखा कि इनकी तो बहुत वास्तव में कंडीशन खराब है, तो मैंने इस चीज़ को कभी गौर नहीं किया। मैंने किसी भी धर्म, जाति, राजनीतिक क्षेत्र में हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने 4 विकलांगों को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, उनको मैंने मोटराइज ट्राईसाइकिल दिलाई। तो ये चीज़ भाजपा में नहीं है, वो मुँह देख के काम करती है। और बहुत सारे दिव्यांग लोग इसी से वंचित भी हैं। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे प्रदेशों की, जहाँ से हमें कॉल आ रहे हैं। जितना बनता है मैं कर रहा हूँ। पुनः एक बार आपको हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगजन और उसके परिवारजन कांग्रेस में वोट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस से सागर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार गुड्डू राजा चंद्रभूषण बुंदेला हमारे सागर क्षेत्र से इस बार उम्मीदवार हैं। बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्ति हैं। दिव्यांगों को लेकर मैंने उनसे चर्चा की है, बहुत संवेदनशील है इस संबंध में। और इतनी बड़ी ख्याति, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के कारण भी उन्होंने हमसे बहुत ही अच्छे से बात की। और दिव्यांगों के लिए उनके प्रति जो भाव है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर उनने मुझसे कोई बात दिव्यांगों के प्रति नहीं की होती तो मैं आपसे नहीं करता। बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका, दिव्यांगों के प्रति उनकी सोच है। तो मैं सागर लोकसभा क्षेत्र के जो भी अपने जो वोटर हैं, जो हमारे विकलांग साथी हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस को वोट करिएगा, गुड्डू राजा बुंदेला को जिताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।